नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, जब पंचायत से लेकर सांसद तक के चुनाव में एक एक टिकट पर मारामारी होती है, जबरदस्त मुकाबला होता है, वहां पर क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में 68 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार जीत जाते हैं। अब इसे लेकर विपक्षी नेता कहते हैं कि भैया चुनाव आयोग को ताला लगा देना चाहिए अपने दफ्तर पर और बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट कर जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग पर क्यों सवाल उठाए हैं और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव से क्या खबर निकलकर सामने आई है। जो 68 उम्मीदवार जीते हैं उसमें बीजेपी के कितने हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। जिसके बाद विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर आग बबूला है और आरोप लगा रहे हैं कि उम्मीदवारों को धमकाकर पैसे का इस्तेमाल करके बिठा दिया गया और चुनाव का अपहरण करने का आरोप लगाया विपक्षी नेताओं ने। पहले खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, नामांकन की तिथि थी 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। कुल मिलाकर 2869 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें 3 करोड़ 48 लाख मतदाता अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। नामांकन पत्रों की जांच होनी थी 31 दिसंबर तक। नामांकन वापसी की तारीख थी 2 जनवरी और उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आनी थी 3 जनवरी को। अब जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई है तो 68 उम्मीदवार बिना किसी चुनाव के जीत गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी उन्हें जीता हुआ घोषित नहीं किया है। चुनाव आयोग ने अब इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी है कि ऐसा करिश्मा आखिरकार कैसे हो गया। चुनाव आयोग भी हैरान है कि हुआ तो हुआ क्या। इसीलिए चुनाव आयोग ने जांच बिठा दी है। जांच के बाद ही जीता हुआ घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग अब क्या फैसला लेता है, क्या जांच करता है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। किस तरह की खबरें महाराष्ट्र चुनाव से सामने आई हैं, खबरें भी आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सोहित मिश्रा ने यह अखबार की सुर्खियां दिखाई हैं कि 44 बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाते हैं और महायुति यानी जो बीजेपी का गठबंधन है वो 68 सीटों पर बिना किसी चुनाव के ही जीत गया है और चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर अब जांच बिठा दी है। तो यह खबर निकलकर सामने आई है। एक और मामला बड़ा दिलचस्प देखिए। नागपुर में गठबंधन को लेकर जब पार्टी संकट में आई तो बीजेपी के उम्मीदवार किशन गावंडे ने भी फॉर्म भरा था। तो जब पार्टी ने आदेश दिया कि फॉर्म विड्रॉ करो तो कार्यकर्ताओं ने घर के अंदर लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। तो ताला भी लगा दिया बीजेपी के उम्मीदवारों ने। यह भी बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। इसके अलावा कुछ जगहों पर उम्मीदवारों को धमकाने का मामला भी सामने आया है। महाराष्ट्र में चुनाव के इस अपहरण को लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के 68 सीटें निर्विरोध जीतने पर प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, यह मैं कहूंगी ये सबसे बुरा उदाहरण है कि कैसे प्रजातंत्र को खत्म करने का जो काम चल रहा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा है। कानून अंधा होता था, मैंने जाना। अब इलेक्शन कमीशन भी अंधा हो गया है, ये आज मैंने जाना है। आप पूरी जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, क्योंकि आप एक वोटर को वो अधिकार देते हैं कि वो चुन सके उसे ए या बी कौन सा कैंडिडेट चाहिए। आप उनसे वो अधिकार भी खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं? आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का हवाला देकर इन लोगों को चुप कराने की, विपक्ष को अपना फॉर्म वापस लेने की कोशिश करा रहे हैं। अगर उससे काम नहीं बन रहा तो उनको खूब सारे पैसे दे रहे होंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ पैसों का खेल हो गया है। मैंने कहा अगर सब कुछ पैसा ही है और इतना महत्वपूर्ण है और इनको सत्ता में बने रहना है तो कह दो कि अब इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं है इस देश में, इसे खत्म कर दो। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इतना पैसा क्यों खर्च करता है। चुनाव आयोग के पास खुद ही इतना सारा स्टाफ है। चुनाव आयोग भी बंद हो जाना चाहिए, उनको बीजेपी हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब मैं फिर से कहूंगी, ये जो हो रहा है ये बहुत ही बुरा काम चल रहा है। वोटर्स के अधिकारों का हनन हो रहा है, वोटर्स से उनकी चॉइस खींची जा रही है और ये लोग सत्ता में आने के लिए फैसले ले रहे हैं। इस पर अगर इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेता है तो इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने जांच बिठा दी है, लेकिन जांच जो है वो औपचारिकता वाली होगी या उसमें कुछ निकलकर सामने आता है, इस बात की उम्मीद हालांकि बहुत कम है कि कुछ निकलकर सामने आएगा। चुनाव आयोग कह देगा कि उम्मीदवारों ने जब अपना नामांकन वापस ले लिया तो हम आखिरकार क्या कर सकते हैं। प्रियंका भारती क्या कहती है, आरजेडी की प्रवक्ता, महाराष्ट्र की इस खबर को लेकर। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में 68 सीटों पर एक भी वोट नहीं गिरा, सभी पद निर्विरोध निर्वाचित। ये सभी सीटें भाजपा और उसके गठबंधन के खाते में गई। पहले वोट चुराओ, जहां नहीं चुरा पाओ वहां उम्मीदवारों को धमका दो। बीजेपी माफिया के जैसे लोकतंत्र पर राज कर रही है। तो महाराष्ट्र की इस खबर को लेकर तमाम विपक्षी दल, चाहे वो महाराष्ट्र के नहीं है, वो भी हैरानी जताते हैं। इतने बड़े पैमाने पर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। 201 सीट पर ऐसा हो जाता है। चलो, उम्मीदवार का मान सम्मान है, किसी के जीतने की कोई आशंका नहीं है, या कई बार सहानुभूति का भी मामला होता है।
मान लीजिए किसी के पिता का देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है, तो एक आध बार ऐसा हो जाता है कि उसकी सहानुभूति में, सम्मान में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होता, निर्विरोध जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, या फिर एक आध सीट पर ऐसा चल जाता है। लेकिन 68 सीटों पर अगर ऐसा हुआ है तो सवाल तो उठते हैं, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। राजनीति में इतने भले मानुष तो नहीं बच गए हैं। राजनीति में वो दौर चला गया है जहां पंचायत से लेकर नगर निगम चुनाव में अगर कोई कद्दावर नेता खड़ा हो जाता था तो बाकी सम्मान में उसको जीता हुआ घोषित कर देते थे। पुराने जमाने में ऐसा चलन होता था, लेकिन आजकल पार्षद बनने के लिए भी कड़ा मुकाबला होता है। वहां 68 सीटों पर अगर ऐसा हुआ है तो यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। साफ तौर पर यहां पर पावर का इस्तेमाल नजर आता है। महाराष्ट्र चुनाव में ऐसे खेल को लेकर वरिष्ठ पत्रकार सोहित मिश्रा क्या कहते हैं? सोहित मिश्रा कहते हैं, एक ही अखबार की एक ही पन्ने की 3 खबरें बताती हैं कि कैसे महानगर पालिका चुनाव में सत्ता में मौजूद नेता और उनके साथी गुंडागर्दी कर रहे हैं। यूपी बिहार में हम सुनते थे कि प्रत्याशियों को अगवा किया गया है, धमकी देकर निर्विरोध चुनाव जीता गया है। ऐसा लगता है महाराष्ट्र भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, गाय गोबर गौमूत्र। तो बीजेपी की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए सोहित मिश्रा आरोप लगाते कि चुनाव में सरासर गुंडागर्दी की जा रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।